ये था, भगवान ने जगत को उपदेश के लिए श्रीमद् भगवत गीता को उपदेश दिया है। जी। ठीक है, गुरु के रूप में ठाकुर जी को मानते हैं। उन्होंने अर्जुन को उस घड़ी में अपने रूप का दर्शन कराया है जब चारों ओर बृहद शत्रुओं के सागर से वो घिरा हुआ था। चारों ओर शत्रु थे। अभी जो आपने कहा था कि आज से कल का नहीं पता कि ठाकुर जी बुद्धि को क्या कर दे, ये आपने क्यों कहा था कि निश्चित आपको भी एक भय तो है कि कौन सा शत्रु हमें कब पकड़ लेगा। सही बात। चाहे हमारा शरीर हो, चाहे आपका शरीर हो, शत्रुओं के सागर से घिरे हुए हैं और वो पूरा कहीं भी अपना कार्य कर लेगा। जिस शत्रु को प्रबल होना है, हम चूके, ठाकुर जी के नाम से चूके, उनकी शरणागति से चूके और उसने शत्रु ने अपना काम कर दिया। तो इतना सुंदर उपदेश करने वाला जो गुरु है, जैसे ही यहां से आरंभ हुआ शांताकारम, जी। यद्यपि मैं गीता का उपदेश करने वाला गुरु हूं, परम ज्ञानी हूं, किंतु शांताकारम। शांताकारम, चित्त की वृत्ति कैसी है? शांत शांत। है। सब कुछ जानने के बाद भी जो अनजाना बना रहे, उसका जीवन ही केवल शांत हो सकता है। सत्य को जान लिया ना, जब तक वो सत्य को नहीं जानेगा, केवल कागज की पढ़ाई को जानेगा, वो अहम में डूबा रहेगा, शांति में नहीं डूबेगा। कागज की पढ़ाई के साथ यदि उसको सत्य का भान हो गया, सत्य का बोध हो गया, तो उसका जीवन शांत हो जाएगा। प्रथम सही बात। भुजंग शयनम, सर्पों पे। उस भुजंग पर शयन करते हैं जो 24 घंटे जिसके मुख से विष ही झरता है। ऐसे ठाकुर जी भुजंग शयनम, जैसे हम लोग जिस संसार में रह रहे हैं, संसार का हमेशा आपके ऊपर विष ही झरेगा। 4 पल का सुख तो मिलेगा, हर पल आप विष के शिकार हो। कोई जी। क्रोध के विष का शिकार है, कोई माया के विष का शिकार है, दुनिया भर के दुर्गुण है, विष के शिकार हैं। ठाकुर जी भुजंग पे भी शयन करने के बाद निरंतर, जब पुरस्कार लेता है तो उसकी सांस से ही तो विष निकलता है। विष जी। में रहने के बाद भी अमृतमय गीता का जो उपदेश कर रहे हैं, उनके लिए वर्णन किया भुजंग शयनम, कि चाहे विष में रहते हैं किंतु उपदेश काय का कर रहे हैं? संसार के लिए, कल्याण के लिए, अमृतमय गीता का। पद्मनाभम, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ। कमल कहां प्रकट होता है? कीचड़ में। कंफर्म, सब जानते हैं इस बात को। उन्होंने अपना जीवन कैसे बना लिया? कीचड़ ही हो गए उस केवल पर। जिसकी कोई पूछताछ ना हो, ना कोई नहाए, ना कोई धोए, ना कोई कुल्ला करना, कीचड़ में कौन पसंद करता है? किंतु वहां रहने के बाद भी कमल से उसको उत्पन्न करते हैं जो चतुर्मुख है, जो वेद उत्पत्ति करता है। ऐसे ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले, उनको कहा गया पद्मनाभम। संसार को ज्ञान दे रहे हैं किंतु आप छुपे हुए हैं, विलुप्त हैं। सारा कष्ट सह करके ब्रह्मा जैसे त्रकालज्ञ को प्रकट करने वाले, ब्रह्मा जैसे चतुर्भुज मुख को प्रकट करने वाले, पूरे विश्व को वेद का उपदेश देने वाले स्वयं शांत हैं। आगे सुरेशम, देवों के शांत। भी वंदनीय हैं, स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं नारायण हैं। वंदनीय होने के बाद भी जो विश्व के आधार हैं,
और फिर भी कभी ये नहीं लिखा होगा इस पूरी गीता में कि मेरी आरती करो, मेरी जय जयकार बोलो, मेरे नाम के आगे 108 हजार लाख श्री लगाओ। दूसरे के जीवन का आधार पंकज जी वही बन सकता है जिसने अपने जीवन को संसार के लिए जिया हो। जहां जीवन अपने लिए शुरू हो जाता है वो अपना आधार बन जाता है, वो विश्वाधारम नहीं है, क्योंकि विश्व कल्याण की उसकी भावना ही नहीं है। बिल्कुल सरल भाषा में बोलो, अपनी रातों की नींद गंवा करके यदि विश्व की सेवा में लगाए वही विश्वाधारम है। हर पल, हर रज, हर कण, हर कीट, हर पतंग सबके कल्याण का जो हित सोचता है वह विश्वाधारम। आगे, गगन सदृशम, गगन के समान दिखता है, सबके लिए सम है। जैसे आकाश सबके लिए सम है, ऐसे ठाकुर जी का प्रेम, ठाकुर जी का ज्ञान, ये केवल अर्जुन के लिए उपदेश नहीं था, ये उनका उपदेश सबके लिए सम है। मेघ वर्णम, उसका कोई वर्ण नहीं है। मेघ वर्णम, उसका कोई वर्ण भी नहीं है, क्योंकि मेघ की हर एक बूंद, यदि स्वांत की बूंद पपीहा के लिए है तो एक बूंद विषधर बिच्छू के लिए है, एक बूंद कनक के लिए है तो एक बूंद पुष्प के लिए है। किसी एक वर्ण में ठाकुर जी नहीं है, किसी एक रंग का ठाकुर जी नहीं है। मेघ वर्णम के इतने अर्थ हो जाएंगे, इतने अर्थ हो जाएंगे। कभी सांवला बादल भी बरसता है, क्या श्वेत नहीं बरसता है? कभी लाल रंग लेके नहीं बरसता है? क्या कभी पीत रंग लेके नहीं बरसता है? वो हर रंग में बरसता है, वो हर हृदय में बरसता है। शुभांगम, जिनके नाम स्मरण मात्र से सब काम शुभ हों, शुभता जिनके श्री विग्रह से बरसती हो, जी, शुभता जिनके नाम में बरसती हो, शुभता जिनके मंत्रों से बरसती हो, शुभता जिनके संतों के चरणों से बरसती हो। पहचान क्या है? बोले लक्ष्मीकांतम। अब आ जाओ वही जो भी विषय चल रहा था, एक एक मुट्ठी लक्ष्मी, दो दो मुट्ठी लक्ष्मी लेकर के इतरा रहे हैं भैया, हैं संभालने में नहीं आ रहे हैं, अपना होश ही नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो तो लक्ष्मीकांतम, स्वयं लक्ष्मीकांत होने के बाद क्या ये गारंटी से कह सकते हैं कि वो लक्ष्मीपतियों के होते हैं? ना तो शबरी लक्ष्मीपति, ना धन्ना जाट लक्ष्मीपति, ना नरसी लक्ष्मीपति, ना सदना लक्ष्मीपति, तो उनके ठाकुर जी कैसे हो गए? क्योंकि उनके ठाकुर जी इसलिए हो गए कि चाहे लक्ष्मीपति है, चाहे लक्ष्मी चरणों की सेवा करती है, किंतु वह दीनों की सेवा करते हैं। चाहे लक्ष्मी उनके चरणों की दासी है, किंतु वो अपने भक्तों की सदा से दासी हैं। कमल नयनम, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, क्या इस अर्थ पर संतोष कर लें? कमल नयनम, जो कमल के समान अपने भक्तों के लिए कोमल है, कोमल दृष्टि से, कमल के समान कोमल दृष्टि से, यानी माँ की दृष्टि से सदैव हर जीव को जो देखता है, इस अर्थ पर तो संतोष नहीं किया जा सकता। कमल नयनम, कमल के समान जिनके नेत्र है, यहाँ तो संतोष नहीं होता। अपने भक्तों के लिए, हर जीवों के लिए दयालुता के समान निर्मल कोमल कमल जैसे जिनके नेत्र हैं,
योग विरधान गम्यम, ये तो सहज है। योगियों के तो ध्यान है। अब योगी कौन है? श्रीमद् भागवत में योगियों का दर्शन होगा। श्रीमद् भागवत में योगी कहाँ है? जितनी भी संत रूपा ब्रज गोपियां हैं वही तो योगी हैं। जितने भी रसिक संत हैं वही तो योगी हैं। अनंत काल तक उन्होंने योगेश्वर का ध्यान किया, तो उनके ध्यान को पूर्ण करने के लिए योगेश्वर रूप में स्वयं ठाकुर जी पधारे। वंदे विष्णु भवभय हरणम, उन ठाकुर जी की वंदना है जो सर्व भयहारी हैं, सर्वलोक एकनाथ। अकाट सत्य है, अकाट सत्य है, उन जैसा कोई सर्वलोक का नाथ हो नहीं सकता। ये यहाँ संतोष है। अब एक श्लोक में जब इतना भाव है, अभी तो ध्यान का है महाराज। यदि ध्यान से ही प्रेम कर लो, ये तो आप मानते हैं ना कि गुरु की शरणागति होने के बाद पहले तो गुरु से ही प्रेम कर लो, गुरु की चरण वंदना कर लो, सही बात। गुरु का ध्यान कर लो, उसके बाद तब ना उस कथन पे चलोगे जो गुरु का उपदेश है। अब जब तक गुरु को जाना ही नहीं है, गुरु की वंदना ही नहीं है। वंदना में भी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव, इससे कहानी खत्म थोड़ी है। तो जब आप पूजा कर रहे थे उस समय ये ठाकुर जी का मस्तिष्क में चल रहा था। तब हमने कहा था कि देखो आज कुछ गड़बड़ हो गई, ठाकुर जी ने फिर पकड़ लिया है। अब वो कह रहे हैं कि इसको बोला जाए। अर्जुन को उपदेश देने वाले गीता के श्री कृष्ण का साक्षात रूप यह है। प्रेम रस से ओत प्रोत, भक्ति से ओत प्रोत, कृष्णम वंदे जगत जगत गुरु। तो यह गीता जयंती महोत्सव पे सप्रेम भेंट है